नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिली है और फिलहाल ये बिहार बीजेपी के कार्यालय का नजारा है, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी की जो महिला विंग की जितनी भी जो महिला कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता फिलहाल मौजूद है। सबसे पहले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, 27 सालों के बाद बीजेपी वापस आई है दिल्ली में, कैसा लग रहा है? कि 27 साल के बाद राम राज्य आया है दिल्ली में और विकास का राज्य आया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो भ्रष्टाचार किया और जो गरीबों को गंदा पानी पिला करके माँ जमुना को गंदा रखा, शराब घोटाला किया, शीश महल घोटाला किया, वादे अनेक किए लेकिन पूरा नहीं किए, धोखा दिए, भ्रष्टाचार किए, अपने लिए शीश महल बनाए। और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं देश के सभी राज्यों में चल रही है, केजरीवाल जी ने उन योजना को मैं एक बताती हूँ, आयुष्मान भारत कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए गरीबों को मिलता है इलाज के लिए, उस योजना को दिल्ली के गरीबों तक नहीं जाने दिया, विकास नहीं होने दिया, भ्रष्टाचार किया। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और मैं दिल्ली के सभी सम्मानित मतदाता बंधु को, कार्यकर्ता बंधु को धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद भी देती हूँ कि उनके नेतृत्व में दिल्ली में जो कमल का परचम लहराया है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बननी है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बननी है, जिससे देश खुशहाल है और ये देश की जीत है, दिल्ली वासियों की जीत है और वहाँ के जो हमारे मतदाता हैं उनकी जीत है। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। देखिए और भी ऐड करिए जी, दिल्ली की जीत में शीला दीदी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। ऐसा है, दीदी के नेतृत्व में हमारी बहनें वहां गई थी चुनाव प्रचार के लिए और वहां खुशी का माहौल ऐसा है कि आप लोग गुलाल लगाए हुए। जी, और बिल्कुल वहां की जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा ली हैं और उनके ही वोट से आज चुनाव में जो महिलाओं की भागीदारी से आज वहाँ जो बीजेपी ने परचम लहराया है, ये सारा श्रेय दीदी का है, क्योंकि यहाँ से भी हमारी महिलाओं को इन्होंने भेजा था और वहाँ चुनाव प्रचार में हम लोगों ने वहाँ कर्मठता से काम किया और ये जीत। मैडम थोड़ा सब इधर हो गया, हम लोग प्यार से दीदी, हम लोग शीला दीदी बोलते हैं। एक्चुअली डॉक्टर धर्मशिला दीदी गुप्ता के जो इनका जो योगदान है दिल्ली के इलेक्शन में, शायद ही बहुत कम लोगों का घर घर जाके इन्होंने कैंपेन किया है, गली नुक्कड़ में जाके, इसलिए योगदान डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता का भी बनता है। कितनी खुश है महिलाएं फिलहाल बीजेपी ने 27 सालों के बाद दिल्ली मुक्त हुई है। हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी बहनें वहां गईं और प्रचंड जीत हासिल हुई। आपके पाप का सर्वनाश हुआ, दिल्ली आपसे मुक्त हुई, झूठे जुमलेबाजी से मुक्त हुई। इसके लिए तमाम दिल्ली वासियों को एवं आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। देखिए फिलहाल गुलाल अबीर खेला जा रहा है, लगाया जा रहा है और बीजेपी किस तरीके से फिलहाल एक बार फिर से 27 सालों के बाद कितनी खुश हैं आप लोग, कितनी खुश हैं ये बताइए। देखिए, खुशी का तो ठिकाना नहीं है और हमारे शीर्ष नेतृत्व की जीत हुई है और दिल्ली में भर भर कर आशीर्वाद दिया है दिल्ली वासियों ने। इसके लिए उनका तहे दिल से आभार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार करती हूँ। देखिए क्या कुछ फिलहाल यहाँ तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय में, महिलाएं जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, कई लोग हैं, भीड़ है क्योंकि जश्न का माहौल है और आप देख सकती हैं कि जश्न के माहौल को किस तरीके से यहाँ पर हम दिखा रहे हैं और फिलहाल जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगा। दिल्ली की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शीला दीदी जिंदाबाद, बोलिए दीदी का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है दिल्ली में, घर घर दीदी मेहनत की है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी 27 साल के बाद एक बार फिर से सत्ता में लौटी है दिल्ली में, तो कैसा माहौल फिलहाल तो हम लोग देख रहे हैं जश्न भरा हुआ है। नहीं, देखिए यही जश्न नहीं है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। जो बीजेपी को वोट नहीं भी करता वो भी खुश है और वो अगली बार करेगा, इसका हमको भरोसा है। लेकिन जैसे आप अगर दिल्ली को देखेंगी तो मस्तक पर जो तिलक मैंने लगाया है,
ये भारत माँ का मस्तक है दिल्ली, और उसके ऊपर एक बदनुमा तिलक पिछले 10-11 साल से केजरीवाल ने लगा दिया था, और लगा करके इतना झूठ बोला, जनता उस झूठ में फंस गई। अब मोदी जी झूठ बोलते नहीं है, बीजेपी झूठ बोलते नहीं है, झूठ की दुकान चला करके और लोगों को भरमा दिया, और उनके झूठ और अफवाह से आज दिल्ली बाहर आई है। भ्रष्टाचार के जो गोते लगातार केजरीवाल लगा रहे थे वो लोगों के सामने आया है। जो केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को झील बना दूंगा, और पिछले बरसात में जो दिल्ली झील जैसा पूरी दिल्ली हो गई थी, ये लोगों को महसूस हुआ कि ये आदमी फरेबी है। और अन्ना हजारे तो उसी समय पहचान लिया, लेकिन दिल्ली को पहचानने में 11 साल लगा। आज अन्ना हजारे जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज एक देश से आप एक ऐसे आदमी की विदाई हुई सत्ता से, जिस आदमी ने आ करके और देश की राजनीति को खराब करने का काम किया। इसीलिए आज लोग खुश हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। बिहार में तो आज ही दिवाली, होली और दिवाली दोनों शुरू हो गई है। पटाखे मतलब दिवाली का प्रतीक, और रंग और गुलाल मतलब होली का प्रतीक। आप सोचिए कितने लोग खुश हैं, और एकदम उसी प्रकार का माहौल है जैसा माहौल प्रयागराज में कुंभ का है। जिस सीट से अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे, उस सीट पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, गलती एक ही हुई कि उनकी पत्नी किसी तरह जीत गई, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी, और हम लोगों ने थोड़ा, लगता है कि हम लोगों ने थोड़ा हल्का लिया होगा, और इसी में वो जीत गई। अगर जैसे केजरीवाल के खिलाफ हमारे जो प्रत्याशी जो जीते हैं, हमारे दिल्ली के सांसद रहे हैं, मजबूत रहे हैं, साहेब सिंह वर्मा के बेटे रहे हैं प्रवेश वर्मा जी, और उनको जब लोकसभा नहीं लड़ाया गया तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं इस केजरीवाल को ख़त्म करूंगा। और आज देखिए, केजरीवाल एक झूठ का पेड़ था जो गिर गया भरभरा करके। और उसी प्रकार से, और उनकी पत्नी के खिलाफ भी अगर हम लोग बहुत सीरियस लड़े होते, या कुछ और भी कारण हुआ होगा, उसके कारण वो कुछ वोटों से जीत गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरी तरह दिल्ली में आज केजरीवाल के हटने के बाद दिल्ली के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग इतने खुश हैं आप सोच नहीं सकते। लोगों को मोहल्ला क्लिनिक दिया गया उस समय जब देश को एम्स मिल रहा है। जिस प्रकार बिहार में लालू यादव चरवाहा विद्यालय देते थे, और आज मोदी जी IIM खोल रहे हैं। तो IIM उस समय गुजरात में चलता था, बिहार में चरवाहा विद्यालय चलता है, कहाँ हम थे। लेकिन आज मोदी जी की सरकार बनने के कारण भी बिहार आज विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार पहुंच रहा है। बिहार के गांव में सड़कें बन रही है, बिजली पहुंच गई, बिहार के लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन मिल रहा है। पहले अपराधी जो है वो पुलिस आगे भागती थी और अपराधी उसके पीछे दौड़ता था। आज वैसी स्थिति नहीं है, आज जो है पुलिस पीछे दौड़ती है, अपराधी आगे भागता है। ये बड़ा परिवर्तन बिहार में हुआ, और NDA के कारण हुआ। इस नाते लोगों को देर सवेर समझ में आई कि NDA ही हमारा विकल्प है, और हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेता के ही साथ रहना चाहिए। उन्हीं के साथ चलने पर भारत का भविष्य है। एक सपना जो विवेकानंद जी ने देखा था, उस सपना को मोदी जी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब भारत विश्वगुरु बनेगा, और आज मोदी जी कह रहे हैं, विकसित भारत अभियान को लेकर चल रहे हैं, तो देश को विश्वगुरु बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज संपूर्ण देश, हर जाति बिरादरी मोदी जी के साथ चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली में हमारी सरकार बन गई, और आज बिहार में हमारी सरकार चल रही है। अगला चुनाव बिहार का है, आप देखिएगा, यहाँ हम 3/4 से जीतेंगे बिहार, और जनता हमारे साथ हो। चलिए देखिए, और कुछ कार्यकर्ता कितने खुश हैं आप लोग, कितने उत्साहित हैं? बहुत खुश हैं, जिसका मतलब कि कोई सीमा नहीं है। बहुत उत्साहित है। शाम को देखिएगा, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तो पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा ये हुजूम नजर आ जाएगा। फर्जीवाल का अंत हुआ है, पाप रूपी आपका साफ हुआ है। समझ लीजिए कितना खुश होता है लोग। आपकी विदाई हो और भाजपा को बधाई हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये मोदी जी का जीत है। ये केजरीवाल जो झूठे वादे करके और यहाँ के दिल्ली के लोगों को जो बहलाए फुसला रहे थे, उसका आज अंत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक नए नेतृत्व के साथ, वहाँ पे एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो CM की कुर्सी मिले उसमें पूरी तरह से सक्षम है, और जो भी समस्याएं दिल्ली में हो रही हैं उसका अब अंत होने वाला है, और नया दिल्ली पूर्ण रूप से अब नई दिशा में बढ़ने वाला है, और ये नरेंद्र मोदी जी के कारण है। चलिए ठीक है, तो देखिए बीजेपी के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह काफ़ी ज़्यादा है, जोश काफ़ी ज़्यादा है। कारण है कि बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है दिल्ली में, और ऐसे में फिलहाल क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता, वो आप
सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।